नमस्कार मंच पे आधीन और आप सबको जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए उनको सबको मेरा नमस्कार। मैं मराठी बोल सकता हूँ लेकिन मराठी में प्रवचन कर सकूँ इतना मेरा मराठी अच्छा नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ और हिंदी में आपसे बात करूँगा। क्या हम आज़ादी की नई जंग की कगार पे खड़े हैं? ये प्रश्न आज की सभा का में पूछा जाने वाला प्रश्न है। पर मुझे लगता है कि आज़ादी की लड़ाई की कगार पे खड़े होने से ज़्यादा हम हमारी आत्मा को बचाए रखने के लिए लड़ने के लिए अब तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि इस मुल्क की जो आत्मा है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को इस मुल्क की जो कल्पना हमारे रचनाकारों ने की थी वो ही कभी मंजूर नहीं थी, वो अब ऐसी ताकत में परिवर्तित हो गई है कि उनको लगता है कि वो मनमानी कर सकते हैं, इस मुल्क को जैसा चाहे कर सकते हैं, बदल सकते हैं, नया स्वरूप दे सकते हैं। मैं उनकी प्रामाणिकता को दाद देना चाहता हूं कि जब वो लोग ये करते हैं तो प्रामाणिकता से ये कहते हैं कि हम नया भारत बना रहे हैं। इतनी तो उनमें सच्चाई अभी भी बाकी रही है कि वो छुपा नहीं रहे कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं। जब पर्दा खुला और ये चित्र मैंने देखा तो मुझे एकदम से याद आई बापू की वो तस्वीर जो 30 जनवरी की शाम को उनकी हत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर की ली गई थी। जब बिरला हाउस में बापू के शरीर को रखा गया, पार्थिव शरीर को रखा गया था, तो परंपरा अनुसार गले तक उनका शरीर ढक दिया गया था चादर से। तब मेरे पिताजी के चाचा देवदास गांधी जब वहां पहुंचे तो अपने पिता के मृतदेह पर से उन्होंने वो चादर हटाई और बापू की छाती खुली करके रखी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये जो 3 घाव बापू की छाती पे है गोलियों के, वो अहिंसा के सिपाही के वीरता के मेडल्स हैं और ये दुनिया ने देखने चाहिए, इसलिए इन्हें ढके मत। आज भी उसको हमारे समाज में चलाए जा रही है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। शहीद पानसरे जी की हत्या को 5 साल हुए, लेकिन उनके हत्यारे अभी भी बहुत ही सुरक्षित है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन बदला, फिर भी नीति बदल रही है कि नहीं, ये कल्पना नहीं है हमें। ये लांछन है हमारे देश के ऊपर और ये प्रमाण है कि अराजकता को कितनी मान्यता हमने दे दी है कि हम स्मृति में दिन में तो जाते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने की ताकत हम गंवा बैठे कि क्यों 5-5 साल लगते हैं एक खून के मामले की तहकीकात को। क्या कारण है? वरना तो जामिया में किसने लाठी चलाई और किसने सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, उसके बारे में सारी जानकारी उनको 10 घंटे के अंदर अंदर हो गई थी। क्या कारण है कि 5 साल तक अब तक कातिलों की शिनाख्त करना भी उनको जम नहीं रहा? ये प्रश्न पूछने बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रहे कि ये गोली मारने का सिलसिला आजकल का नहीं है। आजकल सिर्फ उसे प्रमाण मिल गया, उसे आश्वासन मिल गया है कि आप जो करना है करो, जिसको गोली मारना है मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब सरकार खुद नारा लगवाती है गोली मारो सालों को,
तो ये ऑफिशियल नीति बन जाती है। और जो सरफिरे हैं, जिनके सर उन्होंने ही घुमाए हैं, जिनको उन्होंने ही बदगुमा किए हैं, वही लोग इन नारों को ऑफिशियल पॉलिसी बांधकर उसको अंजाम देते हैं। अब देखिए, मुझे 20 साल हो गए हैं जब से मैं बहुत ही प्रखर तरीके से शांति और अहिंसा का संदेश समाज में लेके फिरता हूं, लेकिन आज तक मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने 2 भी सिपाही बनाए होंगे अहिंसा की लड़ाई में अहिंसक लड़ने के लिए। और सरकार का मिनिस्टर दिल्ली मार्ग में प्रचार रैली में कहता है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और 2 दिन के अंदर अंदर दिल्ली के रास्तों पर 2 वारदात हो जाती है गोली मारने की, पुलिस के देखते हुए। और हम क्या करते हैं? चुपचाप बैठे, सह रहे हैं। हमारी सहनशीलता बहुत बढ़ गई है, हमारी सहिष्णुता कम हुई है, लेकिन सहनशीलता बहुत बढ़ गई है। कई बार मैं जब प्रदेश जाता हूं तो पूछते हैं कि क्रांति क्यों नहीं हो रही है हिंदुस्तान में, और इसका जवाब मुझे नहीं मिलता। क्योंकि हर वो चीज जो इस समाज में होनी चाहिए, जो सिम्टम दिखना चाहिए, वो सब इस समाज में दिखता है। असंतोष है, लोगों के असमंजस, लोगों को पता नहीं चलता क्या है, अपॉर्चुनिटीज नहीं। जब ये नाटक जो किया गया वो कर रहे थे युवा, तो मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, क्योंकि सब चीज अपनी तरीके से एक बहुत ही हंसी मजाक के वातावरण में उन्होंने सारे संदेश दे दिए, पर हमारी रिएक्शन क्या हुई? हम हंस दिए, हमने ताली बजा दी, और उसके बाद अगले कार्यक्रम के लिए सुसज्ज होकर बैठ गए। जब समाज के अंदर संतोष का इतना बड़ा प्रमाण दिखता हो कि हम संतुष्ट हो गए, अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं। परसों में चेन्नई में था, युवाओं ने ये सीए एनआरसी उसके खिलाफ मेरा भाषण रखा। जब एयरपोर्ट से मैं उतरा तो मुझे कहा गया कि पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, शायद हमको भाषण कैंसिल करना पड़े। मैंने कहा कि भाई तुम विरोध कर रहे हो या समर्थन? तो बोले विरोध कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको बुलाया। तो मैंने कहा ये प्रणाली कब से बन गई कि विरोध परमिशन से किया जाए? अगर विरोध करना है तो बगैर परमिशन से विरोध करेंगे और अंजाम भुगतने को तैयार हो जाएंगे। मैंने कहा माइक का इंतजाम करो, मैं भाषण दूंगा, आपको नहीं सुनना है आप मत खड़े रहिए। क्या बोलेंगे लोग? बोलेंगे पागल है, अकेला अकेला बोल रहा है। लेकिन मेरे दिल को तो मन में था, वो बोला। मेरे ऊपर किसी की पाबंदी नहीं चलती। विद्रोह परमिशन से नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह जैसी कोई चीज नहीं होती। इसीलिए विद्रोह को एनार्की कहते हैं, कि जहां हम हुक्मरान की बात मानने से इनकार कर दें। और इनकिलाब का जज्बा हमारे दिलों में सुलग उठे। जब तक ये नहीं होता, जब तक हम असंतुष्ट नहीं होंगे, तब तक ये बातें सब व्यर्थ है। नई आजादी की जंग, नई आजादी, नई उम्मीद, ये सब मिथ्या रहेगी। ये याद रखना होगा आपने कि जब हमें आजादी मिली तो वो भी कोई एक गांधी के कारण नहीं मिली थी।
वो आजादी हमें इसलिए मिली कि उस वक्त के हर भारतवासी ने इनकिलाब का परचम लहरा दिया था और अंग्रेज को यह कह दिया था कि जब तक हम हैं तुम राज नहीं कर सकते, तुम्हें जाना ही होगा। वो जिम्मेदारी सारों ने अपने कंधे पे ले ली थी। आप क्विट इंडिया मूवमेंट का इतिहास देखिए। क्विट इंडिया का नारा लगने से पहले ही कांग्रेस की पूरी जो लीडरी थी कर अज्ञात किलों में बंद कर दिया था, जेलों में बंद कर दिया था। तो वो आंदोलन तो चलना ही नहीं चाहिए था, पर वो चला। 5 साल तक वो आंदोलन चलता रहा और अंग्रेज बौखला गया कि ये चला कौन रहा है। हमारी जेलें भर चुकी है, हमारे पास लोगों को पकड़ने के लिए अब जगह नहीं रही। कितनों को हमने मार डाला और फिर भी ये लोग घर नहीं जा रहे वापस। इसलिए हमें सफलता मिली थी। वो सफलता भारत के सामान्य नागरिकों की जीत थी। सेनापति के सर जीत का सेहरा जरूर बनता है और इसलिए बापू के सर पे वो जीत का सेहरा बंधा, पर उस जीत का श्रेय हर एक वो गरीब भारतीय का था जिसने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। आज भी जब तक हम इस मुल्क को बचाने के जिम्मेदारी अपने आप पर नहीं लेंगे तब तक बचेगा नहीं, क्योंकि गोली मारो गैंग तो बहुत कमिटेड है। वो तो अपने नेताओं के एक शब्द पे बंदूक उठाने को तैयार है। उठाई भी है उन्होंने। सन 48 से गोलियां मार रहे हैं, वो रुके नहीं हैं। जब जब विचारों के सामने विफल हो गए तो उस विचार का खून गोलियों से किया उन्होंने। हम ऐसे ही एक शहीद को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पर क्या हम लायक है उसे ये श्रद्धांजलि देने की? क्या हम में वो ताकत है? हम सब जानते हैं किसने ये किया, हम सब जानते हैं वो कहां हैं, उनके घर क्या है, सब जानते हैं। हम में वो ताकत है कि उनका गिरेबान पकड़ के उनको बाहर ले आए और कहे कि अगर इस मुल्क का कानून तुम्हें सजा नहीं दे सकता तो इस मुल्क का नागरिक तुम्हें सजा देगा। क्यों हम नहीं कर सकते हैं? ये प्रश्न पूछने का वक्त आ गया। हमें अपने आप को यह प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या हम इस मुल्क के लायक है या नहीं, या सिर्फ एक मशहूर गाना हो गया इसलिए। जब कागज दिखाने का वक्त आए तो शायद 1-2 बार ना करने के बाद कहे यार पासपोर्ट निकालना है, अमेरिका जाना है, तो कागज तो दिखाना पड़ेगा। यह प्रश्न चिन्ह हम सबको ज्यादा चिंता देने वाला होना चाहिए। हमने इसके बाद, ये वक्त वो नहीं है कि जब हम अच्छी अच्छी बातें करें और तालियां बटोरें। ये वक्त है कड़वी दवाई का, और हम सबको वो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी अगर इस मुल्क को बचाने की भावना हमारे अंदर है। अगर हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को बिगाड़ा जा रहा है। कितनी चीजों से हमें आजादी की जरूरत है, आप सोचिए। हम प्रजातंत्र मात्र नाम के वास्ते हैं। किसी भी जगह पे, किसी भी जाहिर जो प्रोसेस है उसमें प्रजातंत्र का कोई नामो निशान इस मुल्क में नहीं है। शुरुआत देखिए, आप जिंदगी की शुरुआत देखिए। हमारी शिक्षा प्रणाली अगर कुछ चीज अच्छी तरह सिखाती है तो गुलामी, क्योंकि ना विद्यार्थी को वो स्वतंत्रता है कि वो क्या पढ़े, वो खुद तय करे,
और ना प्राध्यापक को वो स्वतंत्रता है कि वो क्या और कैसे पढ़ाई वो खुद तय करे। हर चीज कहीं और से तय होके आती। सिलेबस, करिकुलम, रेफरेंस बुक्स, सारी की सारी चीजें हमें क्या सिखाती है? तुम गुलाम हो, तुम गुलाम रहो। पढ़ाई का एक उद्देश्य क्या हो गया है? नौकरी, पॅकेज काय भेटणार? मुलगा ग्रॅज्युएट झाला की आई वडील सांगतात ह्याच्यात ग्रॅज्युएशन झालं म्हणजे लाखाचं पॅकेज तर भेटेल. मुलगी पाहायला गेलं तर त्याला लाखाचं पॅकेज आहे असं सांगतात पूर्वी. तो किती शिक्षित आहे की नाही त्याचे कोणाला परवा नाही. तो जिसकी कीमत होती है वो गुलाम होता है, क्योंकि वो बिकाऊ है ना. तो हम तो पहले ही बिकाऊ हो गए, तो आजादी की क्या बात करते हैं? करें 5 साल में एक बार वोट किया तो डेमोक्रेसी हो गई. अब तो नया ट्रेंड चला है, वोट देके आए, नाखून पे वो दाग लग गया, उसके साथ सेल्फी ली और पोस्ट कर दिया, बोले 5 साल के लिए निवृत्त, कर लिया मैंने जो करना था, अब मुझे कुछ नहीं करना है. और हमारा संविधान और हमारी जो राजनीति है वो भी हमें यही कहती है, वोट कर दिया ना, अब घर बैठो, अब जो करना है वो हम करेंगे, क्योंकि तुमने समर्थन दे दिया. फिर मैं चाहे कुछ भी करूं 5 साल, वो एक बार का समर्थन हमेशा एनकैश करता रहूंगा. अब देखिए हमारे संविधान के साथ कितने बदलाव किए गए स्वतंत्रता से आज तक. मैं सिर्फ इस सरकार को दोष नहीं देता हूं, पर क्या पूछा गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं उसमें आपका समर्थन है या नहीं? अब सवाल उठाओ तो बोलेंगे कि कांग्रेस के सामने क्यों नहीं उठाए, क्योंकि उन्होंने तो 20 संशोधन कर दिए थे संविधान में, हमने 2 4 5 किए तो आपको मिर्ची लग गई. पर हम तब चुप रहे, हम आज भी चुप रहे. तो क्या ये हमारी फर्ज है नागरिकों के रूप में? क्या हम सचमुच में इस मुल्क के मालिक हैं? और अगर मालिक नहीं है तो उसमें दोष किसका है? जो खुद के हाथ आगे करके कह दे बेटी, उसे फिर कोई बेड़ियों से नहीं बचा सकता, क्योंकि वो मानसिक बेड़ियां पहन के बैठ गया होता. ये वक्त है उन बेड़ियों को तोड़ने का. आज भी हमारे साथ वो पीढ़ी के लोग हैं प्रेरणा देने के लिए, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानियां दी और निश्चित किया कि हम स्वतंत्र होंगे. आज उनका अनुकरण करने वालों की कमी है. आज उन नेताओं की कमी है. कुछ आते हैं और खूनी संस्कृति को बहुत आसान होता है उन कुछ को मार डालना, खामोश कर देना, क्योंकि वो जानते हैं कि शहीद के साथ जीना बहुत आसान होता है. बापू के साथ जी लेते हैं ना, बाकी सारे दिन गोडसे का नाम लेने वाले 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को राजघाट पहुंच जाते हैं, गांधी के भक्त हो जाते हैं. फिर के सारी आचरण और हम खुश हो जाते हैं कि यार चलो देखो कितना भक्त है. आजकल तो भक्त होना बहुत फायदे का है. तो ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी. हमें ये सोचना होगा कि हम कुछ करेंगे या सिर्फ देखेंगे, क्योंकि ये देखने का वक्त अब नहीं रहा. ये मुल्क का चेहरा, बदलता चेहरा सुनिश्चित हो गया. अब हमें
ये कोशिश करनी है कि उसे जितना सौम्य रख सके उतना रोकने की कोशिश करे। इट इज ऑलरेडी टू लेट। अंधकार बहुत फैल चुका है। एक मोमबत्ती से वो अंधकार छटने वाला नहीं है। अब कंफर्ट बहुत देर हो चुकी है उसकी। अब गदर का वक्त है। बापू ने यह कहा था कि अगर नागरिकों को यह लगे कि सरकार जो कानून बना रही है या जो चीजें अमल में ला रही है वो नागरिकों के हित के खिलाफ है, तो नागरिकों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो राजद्रोह करे, सेडेशन करे। पर बापू ने यह भी कहा था कि फिर उसका अंजाम जो भी होगा वो भुगतने की ताकत भी उनमें होनी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि अगर सत्याग्रह करना है तो सत्याग्रह की सफलता करने वाले के अत्याचार सहने की ताकत से बढ़ती है। तो इसलिए हमें तैयार होना होगा, जिनको ये कहना है, जिनका ये मानना है कि ये मुल्क ऐसे नहीं हो सकता, तो अब संविधान के समर्थन में वो यात्रा करें। मुझे पूछा गया कि सरकार से परमिशन ली है या नहीं। मैंने कहा मैं भारत का नागरिक हूं, ये पूरा रास्ता भारत में है, मेरा हक है उस रास्ते पे चलने का। देखता हूं कौन रोकता है। मैं क्यों परमिशन लूं? मैं क्यों सरकार से परमिशन लूं? मेरे ही घर में, मेरे ही रास्ते पर चलने के लिए मैं परमिशन क्यों लूं? आप भी चलिएगा, पकड़े तो शौक से जेल में जाए। मैंने सुना है वो लोग बिरयानी खिलाते हैं और मुझे बहुत पसंद है वो बिरयानी, तो जलसे करूंगा। पर ये बात, ये जज्बा अगर हम सब दिखाना शुरू करें तो आदत ही पहले ही घुटने टेक देगा, ये याद रहे। क्योंकि आज भी वो सत्य से डरता है, और सत्य से डरता है इसलिए गोलियां चलाता है, क्योंकि उसके पास सत्य बोलने के लिए नहीं है, वो झूठ ही बोल सकता है। और झूठ को संभाले रखने के लिए आखिर में गोली ही चलानी पड़ती है। सत्य को अब कभी भी टिकाना नहीं पड़ता, पर झूठ को टिकाए रखना पड़ता है। और आखिर में जब लाचार हो जाए तो गोलियों से ही उसको टिकाने की कोशिश को करते हैं। इतिहास गवाह है उसको। यह हमने याद रखना होगा। और अब अगर न्याय नहीं होता है तो उसके लिए चाहे वो हमारी मित्र सरकार क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है। ये कैसे हो सकता है कि किसी को भी आके गोली मार दो आप और पकड़े ही ना जाओ? तो हमने सरकार क्यों चुनी? अब दोस्त और दुश्मन का विचार नहीं करना है। सरकार ने उसका फर्ज निभाना ही चाहिए, और अगर नहीं निभाती है तो उसे सरकार रहने का अधिकार नहीं है। ये बात हमने उनको समझानी पड़ेगी। जब तक ये बात हम उनको कहते नहीं और उनको मजबूर नहीं करते हमारी बात मानने तक, तब तक हम प्रजातंत्र ही नहीं रहेंगे। फिर भारत को बचाने की बात कहां आती? जब उसकी आत्मा ही नहीं है तो मुर्दे का करेंगे क्या? सिर्फ जला सकते हैं उसको। तो ये सोचना पड़ेगा। अब ये वक्त आ गया है जब ये सोचना पड़ेगा। और अगर मेरे देश प्रेम को वो लोग राजद्रोह समझते हैं तो मैं जेल में जाने को तैयार हूं, सिर्फ बिरयानी का प्रबंध कर। शुक्रिया।